गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 हिंदी मीडियम में सामाजिक विज्ञान में भूगोल, ये जो आपकी पुस्तक है समकालीन भारत 1, इसका पाठ अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो कि हमें इस विषय में पढ़ना है कि भारत का जो आकार है और स्थिति है वो कैसी है विश्व में। तो विश्व का मानचित्र तो आप सबने देखा ही होगा, जैसा कि हमारी पुस्तक में दिया है। ये विश्व का मानचित्र है। इसमें जो ये पीले रंग से दर्शाया गया है ये भारत है, भारत देश जहाँ हम रहते हैं। तो हम भारत देश की स्थिति विश्व में कैसी है, उसका आकार क्या है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो आप सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। पिछले कई दशकों से भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है और करता ही जा रहा है। कृषि, उद्योग, तकनीक और इसके सर्वांगीण आर्थिक विकास की अद्भुत प्रगति हुई है। साथ ही भारत का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। इसीलिए तो भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी वजह से अंग्रेजों ने कई वर्षों तक हमारे भारतवर्ष में राज्य किया। भारत एक विशाल देश है। सबसे पहले हम इसकी स्थिति जानेंगे कि इसकी स्थिति किस प्रकार की है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 80 डिग्री 4 अक्षांश तथा उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 67 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और साथ ही ये जो खड़ी रेखाएं दिख रही है ये देशांतर है और ये आड़ी रेखाएं जो दिख रही है वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य रूप से इसका जो भूभाग है वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब में स्थित अरब सागर है जो वहाँ पर स्थित है। आपको पता है कि भारत का मानचित्र 3 ओर से, जब हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके एक तरफ पश्चिम की तरफ अरब सागर है और पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो 3 ओर से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत जो देश है वो प्रायद्वीप भी कहलाता है। आपने एटलस में या मानचित्रों में भारत के नक्शे को, भारत के मानचित्र को देखा ही होगा। अब ये तो हमने इसकी स्थिति जानी। अब हम पढ़ेंगे आगे आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है 1.2 में कि विश्व के 7 बड़े देश के नाम दिए हैं, जिसमें भारत का स्थान भी दिया है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर पे आता है भारत? 7वें नंबर पे आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ कितने किलोमीटर? ये कहलाएगा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है।
कैसा पर्वत है? नवीनतम वलित पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते ये कैसा हो जाता है? सकरा हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है। और नीचे स्थित कौन सा देश है? श्रीलंका। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा यह कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और इसको भारत की मानक याम्योत्तर भी माना गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश से जो ये रेखा गुजरती है वो कहाँ तक जाती है? मिजोरम तक। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण के उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इससे क्या पड़ता है? दिन और रात की अवधि के बारे में पता चलता है। तो ये हमने जाना कि भारत की स्थिति कैसी है, उसका आकार कैसा है। अब हम आगे बाद में पढ़ेंगे कि भारत तथा विश्व में क्या क्या दिया है।